लग गई आग जमाने में, लग गई आग जमाने में तो बचा क्या है, और मैं बच गया तो फिर जला क्या है। मेहनत से मिलती है सफलता दोस्तों, इन हाथों की लकीरों में रखा क्या है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल मैथ विद आकाश श्रीवास्तव में। हम बात कर रहे हैं किसकी आज, ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इसके जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है, इसके जितने भी बेसिक पॉइंट है, इसमें सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन होगा। ठीक है, ये एकेडमिक के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ के साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं वो भी यहाँ से बेसिक पॉइंट्स पढ़ सकते हैं कि क्या होती है ट्रिग्नोमेट्री। इसमें आज हम इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है चलिए, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत क्या आन पड़ी जो हमने ट्रिग्नोमेट्री बनाई। तो आप लोग देखोगे बच्चों कि ट्रिग्नोमेट्री, अगर आप मान के चलिए आप कुतुब मीनार को देखने के लिए गए, कुतुब मीनार को देखने के लिए गए और कुतुब मीनार आप देखने के लिए गए, आपने देखा कि आप देख रहे हो कुतुब मीनार को, अरे वाह ये इतनी ऊंची है। तो आपने क्या किया कि कुतुब मीनार को देखा और तो आपके गले में, आपकी गर्दन में एक एंगल बना, आपकी गर्दन में एक एंगल बना और कुछ दूरी भी है आपकी कुतुब मीनार से, समझ रहे हैं ना। और वहां से आप अपने एंगल से और उस दूरी से आप बता सकते हैं कि कुतुब मीनार की हाइट कितनी है। बात समझे ना, बिना उसको मेजर किए हुए आप अपने गर्दन के एंगल से बता सकते हैं कि उस कुतुब मीनार की हाइट कितनी है। एक एग्जांपल हो गया बच्चे कहाँ जब पड़ती है ट्रिग्नोमेट्री। दूसरा एग्जांपल मैं देता हूं आपको कि मान के चलिए एक विंडो पर एक लड़की बैठी हुई है, उसके घर के बराबर में से नदी बह रही है। ठीक है, और नदी के बराबर में एक दूसरा घर है जो उससे काफी नीचे है। तो वो उस घर को देखती है, उस घर को देखती है तो भी उसके गर्दन में एक एंगल बनेगा, तो भी उसके गर्दन में एक एंगल बनेगा। तो वो एंगल प्लस उसकी दूरी से हम बता सकते हैं कि नदी की चौड़ाई कितनी है। तो इस प्रकार से कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं कि कहाँ हम ट्रिग्नोमेट्री का प्रयोग करेंगे, कैसे कैसे करेंगे। साथ ही साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि जो कंस्ट्रक्शन होते हैं, जितने भी आर्किटेक्ट बनते हैं इन फ्यूचर आप बनोगे, तो वहां पर सारा का सारा किसका काम होगा, इस ट्रिग्नोमेट्री का ही काम होगा। समझ गए ना बच्चों। चलिए आज बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, तो भाई हमें इसका मतलब भी पता होना चाहिए कि क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री भी, समझ रहे हो ना। तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है ट्राई, ट्राई का मतलब होता है थ्री, ट्राई का मतलब होता है थ्री, गॉन का मतलब होता है साइड, मेट्रोन का मतलब होता है मेजर। इसका कहने का मतलब हो गया कि तीन साइडों को मेजर करना ही क्या कहलाता है, ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। और बच्चे एक चीज का और ध्यान देना यहां पर कि पूरे की पूरी ट्रिग्नोमेट्री में हम सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। चलिए इसके बाद बात करता हूं मैं ट्रिग्नोमेट्री रेशो की, कि ट्रिग्नोमेट्री रेशो क्या होता है। ये बच्चे आप लोग देखोगे इसका नाम है थीटा, आपने इससे पहले नहीं पढ़ा क्लास 9 में। ये होता है क्या, थीटा। ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है थीटा। क्या होता है देखते हैं। ये हो गया आपका थीटा, जैसे यहां पर लिखा हुआ है साइन थीटा। अब आप कहोगे जी ये साइन थीटा क्या है। साइन थीटा ये हमारे आर्यभट्ट साहब ने इसका नाम दिया था, जैसा आपका नाम भी होगा सोनू, चिंटू, मिंटू, प्रिया। ठीक है, तो आपका नाम जैसे कुछ ना कुछ होगा उसी प्रकार से ये क्या है, साइन थीटा। थीटा बच्चे ये एंगल देखते हैं, जो एंगल हम ले रहे हैं उसको क्या कहते हैं, थीटा कहते हैं। जब हमें किसी का नाम नहीं पता, जैसे आपने अन्य चैप्टर में पढ़ा होगा एक्स मान लेते हैं, तो एक्स के बदले हमने यहाँ क्या मान लिया, थीटा मान लिया। इसी प्रकार से कितने होते हैं बच्चे, साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। ये 6 नाम पढ़ने हैं आपको, और उनको पढ़ोगे कैसे कैसे बच्चे, एक चीज दिखाता हूं मैंने आप लोगों को ये बताया कि ये क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में ये बच्चे ये होता है क्या, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को हिंदी में कहते हैं लंब। ये होता है क्या, बेस। बेस को क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। और ये होता है क्या, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस को क्या कहते हैं बच्चे हिंदी में, कर्ण कहते हैं। साइन थीटा का मतलब होता है बच्चे क्या, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। कॉस थीटा का मतलब होता है बच्चे क्या, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। और अगर बात करें टेन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन में
बेस, ये tan था। इसका पूरा का पूरा ही उल्टा कर दें cosec sec तो cot भी हो जाता है, ये इसका अपोजिट होता है। इसको याद करने का तरीका क्या है बच्चों, इसको पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले, आपने कई जगह देखा भी होगा, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले। ये होता है बच्चे साइन, साइन में देखोगे परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है। और ये हो गया हमारा क्या, cos थीटा बेस अपॉन में हाइट, तो बेस अपॉन में हाइट हो गया। और ये क्या हो गया हमारा यहाँ पे, बेस बेस अपॉन में परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। इसका उल्टा कर देंगे तो जैसा मैंने तुम लोगों को बताया ये इसका अपोजिट हो जाएगा, समझ रहे हो ना, ठीक है। समझ आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो और अच्छी बात है, ठीक है। चलिए इसके साथ साथ मैं तुम लोगों को ये चीज भी बताता हूं एक, कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन में cosec थीटा, cos थीटा होता है 1 अपॉन में sec थीटा, tan थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन में cot थीटा, ठीक है। और इसका उल्टा हो जाएगा cosec थीटा, ये होता है 1 अपॉन में sin थीटा, sec थीटा होता है 1 अपॉन में cos थीटा, और cot थीटा होता है 1 अपॉन में tan थीटा, ठीक है। समझ रहे हो बच्चों मेरी बात को, ठीक है ना, दिख रहा है ना आप लोगों को ठीक ठाक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए तो ये बच्चे मैंने तुम लोगों को अभी तक क्या बता दिया, ये देखो मैंने आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे दिया इसका कि क्या होती है ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि इससे पहले क्लास 9th में आपने नहीं पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, लेकिन बट आपने राइट एंगल ट्राइंगल पढ़ा है, पूरी की पूरी इसी पर आधारित है, तो घबराने की बात नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, ठीक है। आते हैं इसको मैं थोड़ा सा रफ करता हूं और मैं आपको ये चीज प्रूफ कराता हूं कि साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन में cos थीटा क्यों होता है, ये चीज मैं आपको प्रूफ कराता हूं, ठीक है ना। अब एक चीज देखो बच्चे, यहां पर मैं दिखाता हूं, ये दिख रहा होगा आपको, ठीक है। जैसे साइन थीटा, मैंने कहा बच्चे साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन में एच होता है, आपने कहा ठीक है, तो मैंने कहा साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन में cosec थीटा के बराबर होता है। अब एक चीज देखो, मैंने यहां लिखा साइन थीटा p अपॉन में h लिख दिया, और यहां पर p अपॉन में h, और यहां लिख दिया मैंने क्या, cosec थीटा h अपॉन में p। अब एक चीज बताओ मुझे कि अगर मैं cosec थीटा को ऊपर एक रख देता हूं, cosec थीटा के ऊपर मैंने एक लगा दिया, तो आप लोगों को बच्चे पता होगा कि 1/3 की मल्टीप्लाई हो जाती है, तो मल्टीप्लाई होते के साथ ही क्या बन जाएगा, ये p अपॉन में h, और जबकि p अपॉन में h क्या होता है, ये साइन थीटा होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चे, अगर मैं ऐसे लिखता हूं कि साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन में cosec थीटा यही वाला, यही प्रूफ कर रहे हैं, तो साइन थीटा के बदले में यहां क्या रखूंगा, p अपॉन में h, cosec थीटा के बदले क्या रख दिया मैंने, h अपॉन में p, ये p ऊपर चला जाएगा तो यहां पर p बन जाएगा और यहां पर ये h हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों के दोनों यहां पर क्या हो गए, बराबर हो जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात को, यहां से हम प्रूफ कर सकते हैं इस चीज को, ठीक है ना। चलिए अब बच्चे मैं तुमको यहां पर एक चीज बता देता हूं, क्या देखिए, अब मैं बात कर रहा हूं किसकी, टेबल की। टेबल मतलब कि डिग्री कौन सा कहां होता है, कैसे देखो, इसको रफ करते हैं सबसे पहले तो। चलिए देखते हैं अब इसके बारे में, इसको भी थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, इतना खर्चा हो गया था थोड़ा और सही। चलिए देखो बच्चे, सबसे पहले तो मैं अब इसमें बता क्या रहा हूं, ये बता देता हूं तुम लोगों को, कि जैसे कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, कॉट 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। इस प्रकार से आपको कुछ वैल्यू याद करनी पड़ती है। क्यों याद करनी पड़ती है, जैसे मैं आपकी बुक में ही दिखाता हूं, जैसे कि बच्चों देखो ये बन रही है क्या, टेबल बन रही है, दिख रहा है ना आपको। एग्जामिनर आपसे कैसे पूछ सकता है, देखिए उसने पूछ लिया कि बताइए tan किसकी, tan 45 डिग्री प्लस आपसे पूछ सकता है sec 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। आपसे इतना छोटा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है बच्चे,
तो आपको पता होना चाहिए कि tan 45 की 1 होती है और sec 60 की कितनी होती है कि 2 होती है। और यहां से कितना बन जाएगा, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके लिए आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। लेकिन मैं एक भी वैल्यू आपको याद करने के लिए नहीं कहता, सीधा का सीधा अगर आपको वैल्यू याद भी नहीं है तो आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं देखते हैं। देखो सिर्फ आपको याद होनी चाहिए किसकी, 0 डिग्री और 90 डिग्री की होनी चाहिए, बाद बाकी सारी वैल्यू आपको याद हो जाएगी। देखो अभी के भी याद करा दूंगा सारी वैल्यू। देखो ये हो गया हमका ट्राइंगल, समझ रहे हो, समझते रहना, ABC। दूसरा ट्राइंगल बच्चे पढ़ते हैं हम क्या, एक ट्राइंगल हमने ले लिया कितना, PQR, दोनों के दोनों राइट एंगल ट्राइंगल लिए, मैं फिर से बता देता हूं। और साथ ही साथ बच्चे मैं एक जानकारी और देता हूं कि कर्ण हाइपोटेनियस और बेस बदलते रहते हैं, हाइपोटेनियस और बेस बदलते रहते हैं, लेकिन क्या नहीं बदलता, परपेंडिकुलर, सॉरी हाइपोटेनियस नहीं बदलेगा आपका, गलत बोल गया मैं। मेरा कहने का मतलब है कि परपेंडिकुलर और बेस बदलते रहते हैं, हाइपोटेनियस कभी नहीं बदलता, कर्ण कभी नहीं बदलता, लंब और आधार बदलते रहते हैं। कैसे बताता हूं मैं आपको अभी। सबसे पहले बच्चे हम ये देख लेते हैं, यहां से ये हो गया कितना, 90 डिग्री हो गया, और ये हो गया बच्चे 30 डिग्री, और ये हो गया कितना, 60 डिग्री। तो बच्चे ये हो गया 45 डिग्री, और ये हो गया कितना, 45 डिग्री। मैं आपको बता दूं, मैंने 2 ट्राइंगल लिए हैं, एक ये वाला, एक ये वाला, ये 60 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री और ये 45 डिग्री। इसका सम 180 होगा, इसका सम भी 180 होगा। ठीक है जी बात, यहां तक की चीजें सारी की सारी क्लियर दिख रही होंगी आपको। अब एक चीज देखो आप लोग, यहां से आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, आप जिसका मन करे उसकी वैल्यू निकाल लो। जैसे आपने कहा जी कॉट की निकालनी है मुझे, कि कॉट 45 डिग्री क्या होता है, कॉट 45 डिग्री। उससे पहले मैं एक चीज बताता हूं बच्चों आपको, ये देखो मैंने कहा 60 डिग्री, 30 डिग्री और 90 डिग्री, भाई यही तो रेशो है इस ट्राइंगल में। 60 डिग्री की वैल्यू हमेशा, ये तो याद कर लेना भी बच्चों चीज, ठीक है। 30 डिग्री होता है 1 और 90 डिग्री होता है क्या बच्चे, 2, ठीक है ना। साथ ही साथ ये चीज भी याद होनी चाहिए आपको कि ये है 45 डिग्री, ये है 45 डिग्री, और ये है कितना, 90 डिग्री, ठीक है। इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू √2। मेरी बात को समझना, ये 45 डिग्री था, ये 45 डिग्री था, तो 45 की वैल्यू हमेशा 1 रखनी है, इस 45 की वैल्यू हमेशा 1, इसकी वैल्यू √2 हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं इसकी 60 डिग्री है तो √3 वैल्यू रखोगे, 30 डिग्री है तो 1 रखोगे, 90 डिग्री है तो 2 रखेंगे। अब मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं इन चीजों को कि कैसे आपको इंप्लीमेंट करना है, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो आपने कहा कि चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आपने कहा कि कॉट बताना है, कॉट 60 डिग्री की वैल्यू बतानी है, कॉट 60 डिग्री की वैल्यू बतानी है। तो अब एक चीज बताओ बच्चे, पहले तो दोनों ट्राइंगल में से कौन सा ट्राइंगल देखोगे तुमने कहा जी ये वाला ट्राइंगल देखेंगे, ठीक है जी। कॉट अब आप उस चीज को देखो कि कॉट मैंने आपको क्या लिखवाया था, कॉट मैंने आपको क्या लिखवाया था, कॉट होता है बच्चे किसका, tan का उल्टा। tan कितना होता है, tan होता है हमारे पास क्या, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो ये हो जाएगा क्या, इसका उल्टा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। या फिर आप वहां से निकाल सकते हो, पंडित भद्री प्रसाद हर हर भोले, साइन cos tan cosec sec cot, तो कॉट कितना हो गया, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। ये चीजें बच्चे आपको याद हो जाएंगी, थोड़ा सा रटोगे तो याद हो जाएगी, अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हो। तो ये हो गया हमारे पास क्या, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस हो गया। तो इसका मतलब आपको ये चाहिए और ये चाहिए। इस 30 डिग्री के सामने कितना है, 30 डिग्री के सामने वाली वैल्यू होगी 1, और इसके सामने हमें चाहिए क्या, बेस, इसके सामने की वैल्यू होगी कितनी, इसके सामने की वैल्यू होगी √3।
तो इसका मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में बेस कितना होगा बच्चे, 1/√3 इसकी वैल्यू होगी। आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। मैंने गलत बता दिया बेटा थोड़ा सा, शायद ये 1 मिनट बच्चे, मैंने यहां से थोड़ा सा गलत बता दिया, क्योंकि कॉट हो जाता है क्या, b अपॉन में p होता है, तो b अपॉन में b √3 बटे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, √3 हो जाएगा। इस प्रकार से आप बच्चे कुछ भी निकाल सकते हैं। जैसे आपने कहा sin 45 की वैल्यू क्या होती है, sin 45 की, तो sin 45 में आप सबसे पहले देखोगे कि ये वाला ट्राइंगल है, तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, तो इसकी वैल्यू तो हो गई 1, इसकी वैल्यू हो गई 1, इसकी वैल्यू हो गई √2, तो इसको रख दो 1/√2 आपकी वैल्यू आ जाएगी। इस प्रकार से सिर्फ आपकी नहीं निकलेगी तो 0 डिग्री नहीं निकलेगा और 90 डिग्री नहीं निकलेगा, जिसकी वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी। अदरवाइज आप सभी की वैल्यू यहां से निकाल सकते हो बिना याद किए। समझ गए ना बच्चों, ठीक है ना।